Hi students, yesterday we studied about the saturated and unsaturated carbon compounds. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि कुछ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पढ़े थे जिनमें क्या बन रहा था, सिंगल बॉन्ड बन रहे थे. सिंगल बॉन्ड किसमें बनते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिसको हमने इथेन की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था और प्रोपेन की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था. तो कहता ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, सभी एटम की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं. जनरली कहता है जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, बिकॉज वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. हमने अनदर कंपाउंड पढ़ा था कार्बन और हाइड्रोजन का, दैट इज इथीन. इथीन में क्या था कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा था. 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से उसमें क्या आता है, हमारे पास डबल बॉन्ड आता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. ऑल्सो और हमने एग्जांपल ली थी इथाइन की. इथाइन में क्या था कि 2 कार्बन एटम आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और उनको भी हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं. तो कहता है ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग हो कार्बन एटम के बीच में, उनको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं. कहता है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली. Now we come to our today's topic, that is chains, branches and rings. कि जो कार्बन के कंपाउंड है वो चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, ब्रांचेस में भी एग्जिस्ट करते हैं और रिंग की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. कहता है जो कार्बन के कंपाउंड्स है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जिसमें 1, 2 और 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है. 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम मीन्स उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ यूज करते हैं. 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए एथ यूज करते हैं. 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए प्रॉप यूज करते हैं. कहता जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ऐसे कंपाउंड्स वो किस में फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जिसमें 3 से ज़्यादा मीन्स 10 तक कार्बन एटम होंगे वो भी किस में एग्जिस्ट करेंगे, चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. जिसमें अप टू 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उनके स्ट्रक्चर हमें टेबल में गिवन दिए हैं, जैसे हम यहाँ से देखेंगे. इस टेबल में हमें गिवन दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखे हैं, यहाँ पे उनका नेम लिखा है, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है चेन, लॉन्ग चेन की फॉर्म में. जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1, तो उसका नाम क्या है, मीथेन. उसके आगे क्या लगा है, मेथ लगा है. उसका फॉर्मूला कितना होता है, CH4 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1. और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर गिवन है. ऐसे ही जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होते हैं, उसका आगे क्या लगता है, एथ लगता है, तो नाम क्या हो गया, इथेन. इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, जो बाकी की वैलेंसीज होती हैं वो किसके साथ पूरी होती हैं, हाइड्रोजन के साथ पूरी होती हैं. तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या आ गया, C2H6, जिसका यहाँ पे लॉन्ग चेन की फॉर्म में स्ट्रक्चर गिवन है. ऐसे ही 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम के आगे प्रॉप लगता है, तो उसका नाम हो गया प्रोपेन. उसका फॉर्मूला होता है C3H8, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर यहाँ हमें गिवन है. ऐसे ही 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हम ब्यूट लगाते हैं आगे, 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए पेंट लगाते हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हेक्स लगाते हैं, 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हेप्ट लगाते हैं. अगर 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो ऑक्ट लगाते हैं, 9 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए नॉन लगाते हैं और 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए डेक लगाते हैं. उस अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बनता है. इस लॉन्ग चेन की फॉर्म में उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है. नेक्स्ट हम करेंगे, कहता अगर हम एग्जांपल ले लें ब्यूटेन की, जिसमें 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ, बिकॉज 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम तो चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं और कोई उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं होती. कहता अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, दैट मीन्स उसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10. जिसमें कार्बन का स्केलेटन है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे. तो कहता है 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम 2 टाइप में क्या कर सकते हैं, 2 डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं. एक अरेंजमेंट क्या होगी, उसको लॉन्ग चेन की फॉर्म में अरेंज कर दिया, और दूसरा कार्बन का स्केलेटन क्या हो गया, उसकी ब्रांचिंग कर दी. तो अभी ब्रांचिंग करते हैं, तो जो बाकी की वैलेंसीज होती हैं वो किसके साथ पूरी करेंगे, हम हाइड्रोजन के साथ उसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके पूरी करेंगे. जैसे कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है. तो यहाँ पे इस कार्बन ने एक कितने बॉन्ड बना रखा है, 1 बॉन्ड बना रखा है. तो दैट मीन्स इसके अभी कितने बॉन्ड बनने बाकी हैं, 3 बॉन्ड बनने बाकी है. तो ये बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बनाएगा. ऐसे ही जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं. तो इसके बाकी के रिमेनिंग बॉन्ड कितने रहते हैं, 2 और रहते हैं, बिकॉज टोटल कितने बॉन्ड बनाता है ये, 4 बॉन्ड बनाता है.
तो इसके साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आएंगे, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आएंगे। सिमिलरली थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसके भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाकी के 2 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। और जो 4 नंबर वाला कार्बन एटम है उसके कितने बॉन्ड बने हैं, 1 नंबर ऑफ बॉन्ड बना है, तो ये बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है। सिमिलरली हम ब्रांचिंग में भी क्या करेंगे, ऐसी जो बाकी की वैलेंसीज रहती हैं वो किसके साथ पूरी कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट इज कहता जो दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला है C4H10। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। तो इसमें दोनों का फॉर्मूला सेम है बट दोनों की जो स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है वो क्या डिफरेंट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस कहता है जो कार्बन के एटम है वो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल ले ली साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मीन्स वो किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, मीन्स वो रिंग की फॉर्म में है। हेक्स मीन्स 6 कार्बन एटम की हमारे पास रिंग है। एन मीन्स रिंग में क्या है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू सारे कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है साइक्लोहेक्सेन का, C6H12। जहाँ पे हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करा है, कार्बन का स्केलेटन ड्रॉ करा है जिसमें हमने 6 कार्बन एटम्स को रिंग की फॉर्म में अरेंज करा है। जैसे हर एक कार्बन ने दूसरे एटम के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या करी है, शेयरिंग करी है। जैसे हमने भी पढ़ा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इस रिंग में कार्बन ने क्या, हर एक कार्बन ने अपने 2-2 बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बना रखे हैं। तो हर एक कार्बन की कितनी रिमेनिंग वैलेंसी बचती है, 2 रिमेनिंग वैलेंसी बचती है। तो वो अपनी बाकी की वैलेंसी है कैसे सेटिस्फाई करता है, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। जिस वजह से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का, जिसमें सभी कार्बन एटम के साथ जो बाकी की 2 रिमेनिंग वैलेंसीज है वो किसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से उसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12। नेक्स्ट इज कहता स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड सभी क्या होते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और सभी अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। मींस कि सैचुरेटेड में होती है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है साइक्लिक फॉर्म की एग्जांपल ली है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला कितना होता है, C6H6। जैसे अभी हमने साइक्लोहेक्सेन का पढ़ा, उसका क्या फॉर्मूला था, C6H12 फॉर्मूला था। और बेंजीन का कितना होता है, C6H6 फॉर्मूला होता है। तो उसमें 6 कार्बन एटम रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं और हर एक कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ एक क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे हर एक कार्बन ने एक साइड पे डबल बॉन्ड बनाया और दूसरी साइड पे सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो हमारे पास क्या है, कार्बन की कितनी वैलेंसीज पूरी हो रही हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, 3 वैलेंसीज पूरी हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। और जो रिमेनिंग की 1 वैलेंसी है हर एक कार्बन की, वो किसके साथ सेटिस्फाई करता है, बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद हाइड्रोजन एटम। अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर करके वो क्या कर लेता है, अपनी बाकी की रिमेनिंग वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेता है। तो ये क्या आ गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया हमारे पास कार्बन का साइक्लिक की फॉर्म में, जिसमें अनसैचुरेटेड मीन्स एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। कहते जो सभी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कहता हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ जाता है, अल्केन्स आते हैं। अल्केन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के कंपाउंड आ जाते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास 2 टाइप आती हैं, दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन कार्बन के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन के कंपाउंड में, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।